मैं स्वामी श्री किशन गिरी महाराज जी से प्रार्थना करूँगा कि वे भी 20 मिनट के लिए अपने विचार रखें। स्वामी श्री किशन गिरी। असंस्थां सर्वेक्षाणां देवर्षीणां निवादनं गन्धर्वाणां चित्ररथं सिद्धानां कपिलो मुनिः आत्मा तं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं धियं भुजाते विषयोगभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारभयोपलक्षणविदे स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्धात् कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भूतवाराजनं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पक्षेमातुरत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तनोर्विवेशेमदेवैतं जगायो जगज्जननी मां परम्बा भगवती काली के प्रांगण और हम सब के हृदय के अति प्रिय लाडले ठाकुर जी के सानिध्य इस व्यासपीठ के आज के दिन सुशोभित कर रहे श्री पंचदेखाड़ा महानिवाणी के वरिष्ठ महामंडल सर अनेकानेक विभूषित गंगा जल शीतल यमुना जल निर्मल गौ ब्राह्मण पुण्य पालक प्रतिपालक जो धर्म ध्वज को धर्म पताका को इस समय समाज को एकत्र और एक सूत्र में लेकर चल रहे हैं परम पूज्य 1008 महामंडल स्वामी कमलानंद गिरी जी महाराज रामतीर्थ मिशन से आप सबके प्रिय विगत कई वर्षों से आप सबके सम्मुख अपनी ऊर्जा को अपनी परंपराओं को अपनी ज्ञान को आप सबके सदगति के लिए निरंतर प्रवाह देते हैं। स्वामी जी महाराज हरिद्वार से पधारे हुए अनेक महापुरुष और श्री पंचदेखाड़ा महानिवाणी के मेरे गुरु भाई वृंद उन सबके श्री चरणों में ओम नमो नारायण। भक्तिप्रद माताएं जो कल्याण के मार्ग मोक्ष के मार्ग धर्म के मार्ग को लेकर चलती हैं उन सबके हृदय में विराजमान उस ठाकुर को मेरा शुभाशीष। भवन श्री कालिका माता मंदिर के समस्त मेरे परम पूज्य गुरुदेव बाबा जी के लाडले बाबा जी के प्रीत बाबा जी के भक्त मंडली सेवा मंडली एवं समिति के समस्त अधिकारी वर्गों को अधिकारीगण को ट्रस्टीगण को मैं शुभकामनाएं देता हूं शुभ आशीष देता हूं कि बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर महाराज श्री के कई दफे तो मैं बाल्यकाल से महाराज श्री के पावन सानिध्य और चरण मुझे मिलता रहा है। गुरुदेव किस प्रकार से आप सबके बीच में अपने लालनों को अपने सेवकों को किस इशारे में कार्य को बता देते थे हम लोग समझ नहीं पाते थे। आप सब उन भाग्यशाली में से रहे हैं। ये शरीर भी महाराज श्री के बड़े निकटम रहा है। इस कलिकाल में उर्दू मूला मदद शाखा मस्तम प्रहरव्यम चंदांशेष प्रणाली स्तम वेद सवेद वेद। महाराज श्री ने कल्प वृक्ष के प्रारूप पीपल के वृक्ष के भांति इस देहरादून दोड़ नगरी को भगवान शंकर के सिद्धपीठ भूमि को गुरु रामराय की कर्म भूमि को महाराज जी ने किस तरीके से समाज को सींच के रखा है आप भली भांति जानते हैं। महापुरुष दूरगामी होते हैं दूरदृष्टि होते हैं और अपने भक्तों के मन की भावनाओं को किस तरीके से पूर्ण करते हैं आप सब बहुत निकटम रहे हैं। मैं समझता नहीं कोई बताने की जरूरत है। संत महापुरुष हुए गो ब्राह्मण हुए गौ माता को लेकर के संत महापुरुषों को लेकर के और ब्राह्मणों को लेकर के महाराज जी का जो एक आस्था रहती थी महाराज जी का एक समर्पण जो रहता था महाराज जी का एक भाव जो रहता था न भूतो न भविष्य भी। मैं नहीं समझता हूँ कि अपने जीवन काल में ऐसे महापुरुषों के सानिध्य हमको मिलेगा
ऐसे महापुरुषों का निकटतम मिलेगा और सत्मार्ग बताने वाले ऐसे गुरु का पद चिन्ह मिलेगा, शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा। कितना आचार्य वर्गों ने कितना सुंदर शब्द निकाला, उपासना, उसका जरा सा छंद विषेद कर देगा। जो भगवान लाडले सरकार के सानिध्य जिनको हो, उसका भावार्थ अलग अलग होते हैं। क्योंकि मैं तो आप सबके बीच में रहता ही हूं, परम पूज्य महाराज श्री भी अपने आशीर्वचन से आप सबको सुशोभित करेंगे। व्याख्या तो बहुत रहता है। गुरुदेव भगवान को गीता से यूं तो तमाम महाराज श्री के वाचनालय में जाके आप देखेंगे कोई ग्रंथ ऐसे नहीं जो महाराज श्री ने उसको न अध्ययन किया हो, और हम सब के बीच में महाराज श्री ने उस अनुभव को, उस प्रभु के सानिध्य को, उस लाडले सरकार की आभा को आप सबके बीच न किया हो। परंपरागत महाराज जी का गीता के प्रति महाराज श्री का जो भाव, जो श्रद्धा, ठाकुर के प्रति महाराज जी का जो समर्पण था, जब तक महाराज श्री का गीता का पाठ पूर्ण नहीं होता था, प्रातः काल सायंकालीन समय मिलता था, समय का अभाव तो नहीं, कार्य की व्यस्तताएं सबकी रहती है। जब मैं कभी कभी आता था सायंकालीन महाराज जी का गीता का पाठ चल रहा होता था, महाराज श्री को कंठस्थ था पर इशारे से पूछते थे, पाठ पूर्ण होता था। 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अपनी लीलाओं का पता था, उनको कलयुग आने वाला है, हम सबके बीच में क्या बीतेगी। तो संन्यास योग, भक्ति योग, पुरुषार्थ योग, मोक्ष योग, ऐसे करके 18 योग उन्होंने बनाया। संन्यास योग में जब आता है तो ऋषियों का आता है, जो पूर्व में मैंने प्रारंभ किया था। भक्ति योग में आता है तदष्टाम सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरंकार समदुःख सुखक्षमी। प्रत्येक अध्याय का जो भगवान कृष्ण का जो लीलाएं थे, तमाभि देवा पुरुषा पुराणम तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदास वेदम च परम च धामम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। आखिर में भगवान कृष्ण ने अभयम सत संसुतिम ज्ञानम योगा व्यवस्थितम दानम धर्मस्य च स्वाध्याय स्वार्जनम अहिंसा सतम क्रोधाम त्याग शांति सुनो कि पता था कलयुग प्रारंभ होगा, भक्तों को ऊपर नाना प्रकार के कष्ट होंगे, समय का परिवर्तन होगा, संस्कारहीन होंगे, परंतु जब तक इस धराधाम पर किसी भी युग का परिवर्तन हो, संत महापुरुष होंगे, गुरु का आशीर्वचन होगा, और मात्र अगर एक बूंद भी गंगा जल अगर मां गंगा के पावन चरणों में होगा तो सनातन धर्म का कभी विलुप्त नहीं हो सकता है, कभी विलुप्त नहीं हो सकता है। एक देवभूमि है, ऋषियों की भूमि है, ऋषियों की संतान है। जितने भी इस सभागार में बैठे हैं, आप सबके माध्यम से जो महाराज श्री का एक कल्प वृक्ष लगाया हुआ था, निरंतर आप लोग अपने आने वाली पीढ़ी को भी, अपने बच्चों को जो घर में हैं, समय के अभाव को दिखाते हैं। मोबाइल कंप्यूटर में तो समय मिल जाता है, परंतु सत्कर्म करने का, गुरु के सानिध्य में जाने का वो समय भी हमको ही निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। बाल्यकाल में अपने बच्चों को, अपने दादा दादी, अपने पोतों को कुछ नहीं, शिवालय में लेके जाइए, मात्र एक लोटा जल, कोई मंत्र ना आता हो, ओम करके चढ़ाइए, नमः शिवाय करके चढ़ाइए, ह्रीम नमः शिवाय करके चढ़ाइए। देखिए संस्कार कैसा आता है। वो बाबा है, एक दादा अपनी पोते की छोटी सी एक टॉफी की पुकार सुन सकता है, तो जगत के हमारे पिता, हमारे बाबा क्या अपने बच्चों को पुकार, अपने बच्चों को जरूरत को नहीं समझ सकता है? कहने का अभिप्राय, कहने का भाव, इस सनातन को, परंपराओं को और इस जड़ चेतना को जीवित रखने के लिए हमें अपने घर से संस्कार की आवश्यकता है, अपने परिवार में संस्कार की आवश्यकता है, अपनी कुटुंब में, परिवार में, इष्ट मित्र मंडली में संस्कार की आवश्यकता है, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, देखिए किस तरीके से
मां भगवती पूर्ण करती है। जिस घर में माताएं ठाकुर को गौग्रास निकालती है, ठाकुर को भोग लगाती है, शिवालय में जाकर के एक जोत जलाती है, जोत का प्रकाश का भावार्थ आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से उपासना पर्व पर हम सब एकत्रित हुए अपने गुरुदेव के उन पावन चरणों में, उनके सानिध्य पाने के लिए, उनके चरण धूलि पाने के लिए। इस समिति जो कार्य करती है, मां भगवती सदैव समिति को इसी तरीके से कीर्तिवान ऐश्वर्यवान बनाए। मेरी महाराज से प्रातःकाल बात हुई हरिद्वार। संत महापुरुषों में लीला का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि मैं अपने मुखाग्रबंदी से कहूंगा आपको अन्यथा लगेगा। भवन श्री कालिका माता मंदिर 2020-2021 में असहाय, जरूरतमंद और भूखे को जो सेवा करती आई है वो अतुलनीय है, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कृपा है। आपके कण कण में उनका जो सेवा का भाव प्रादुर्भाव है, उसको आप निर्विघ्न निरंतर समाज में आप दे रहे हैं। इसी तरीके से महाराज श्री का कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। महाराज श्री हरिद्वार में प्रतिदिन 1000 से 1200 आदमी का भोजन मानव कल्याण आश्रम जो खड़खड़ी में है, प्रातःकाल प्रतिदिन कोरोना काल के समय पे दे रहे हैं। तमाम संस्थाएं अपने सामर्थ्य, अपनी भाव, अपनी गुरु कृपा, महादेव की कृपा से सब करते हैं। जंगम सेवालय श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर प्रतिदिन 300-400 आदमी का भोजन बना करके प्रतिदिन हॉस्पिटल और जरूरतमंदों को भेज रहा है। साथ ही सुबह सामान का किट प्रतिदिन समाज में दे रहा है। भूत भवन भोलेनाथ हम सबके ऊपर इसी तरीके से अपनी कृपा बना के रखे। उपासना के पर्व पर महाराज श्री के लिए जितना भी हम गीता पाठ, हनुमान चालीसा, भगवती का स्तुति, हवन, यज्ञ, दान, तप, जप जो भी करते हैं, महाराज श्री देख रहे हैं। उनके निरंतर कृपा हम सबके ऊपर बरसती है। उसका जीता जागता साबुत आपके सामने। अन्नपूर्ण स्तोत्र के प्रथम श्लोक आता है, नित्य आनंद करी, पराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्दोता अखिल गौर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालय अचल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। तो मां परम्बा जगत जननी भगवती काली के प्रांगण में अभी महाराज श्री ने बहुत अच्छा व्याख्या किया। भगवान के तासीर अलग होने के बावजूद भी महापुरुषों ने अपनी इष्ट को तपोबल से, ज्ञान बल से और गुरु के आशीर्वाद से कैसे एकत्र किया हुआ है, आप भली भांति जानते हैं। अन्नपूर्ण जिनके यहाँ निरंतर वास करती हो, जरूरतमंदों को, भूखों को, निर्बल वर्गों को अपने सेवा प्रदत्त करती है। समय की अधिकता है। महाराज श्री के इस कंठ में वो कोई ऐसा कंठ नहीं जो महाराज श्री के अपने कार्यकाल में, अपनी व्यवस्था में मैं व्याख्या कर सकूं। परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य 87 से मुझे प्राप्त हुआ है। दाईं ओर बैठे बहुत सारे पुराने मेंबर्स हैं, शर्मा जी वगैरह, गगन सेठी जी वगैरह हैं। महाराज जी श्री के क्षेत्र संन्यास से पहले वार्षिक मीटिंग भवन कालिका माता मंदिर का जो वार्षिक मीटिंग होती थी, श्री भगवान टपकेश्वर के प्रांगण में हुआ करती थी। हम छोटे छोटे थे। एक दिन महाराज जी अचानक पहुंच गए शाम को। महाराज जी धरी बोले, नहीं कृष्णा, सब हो जाएगा, बैठे हैं सब। पीछे गुफा में बैठ करके कई वर्षों तक महाराज जी का कार्यकारिणी का गठन होता था। अपनी आप सबको किस तरीके से मनके की माला में जिस तरीके से धागा पिरो के रखती है, एक रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला में एक धागा किस तरीके से समेट के रखती है, महाराज श्री के आंचल, महाराज जी के आशीष, महाराज जी का प्रेम आप सबको इसी तरीके से बांध के रखें। कोई इस माला के मनके से अलग होने का प्रयास न करें, और जो कर्तव्य, जो सानिध्य, जो महाराज जी ने सेवा प्रकल्प आप सबके बीच छोड़ा और आप उसको करते हैं, करते आ रहे हैं, इसी तरीके से निर्विरोध करते रहे।
माँ भगवती आप सबके ऊपर अपना आशीष बना के रखें। सेना भवतो सैनो वनतो सैवीर्यं करवावहै तेजस्विना मदीतमस्तु मां विदिशामहे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। महाराज श्री हम सब की ओर से आपको जय श्री कृष्ण। भगवती माँ इस तरीके से आप सबके हृदय में वास करें। महाराज जी का जो कण कण रोम रोम में आपके ऊपर आशीष है, मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा आप इसी तरीके से अपने आशीष सबके ऊपर बना के रखें। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत के संतों की, भक्त मंडलियों की जय जय श्री ओम।